अब तो आजा ओ निर्मोही, अब तो आजा ओ बेदर्दी, याद करे तेरी मैना, कल कट गया आज नहीं कटता, तुम बिन दिन और रैना। मत मचल तू बहारों की आगोश में, मौत की भी है तुझ पे नजर दी। गंध सुगंध तलाश रहे तुम, चितवन में चतुराई कहाँ, राम सखा बनने को ललाई, तो कीवट सी कविताई कहाँ। शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के, दृश्य खींचते मन को बरबस होली छठ जस त्योहारों के, कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है, दादी की वो कथा कहानी अंतरतम में जिंदा है, एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छाँव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। नमस्कार मित्रों, आज हम सभी लोग उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत देवकली देवलास ग्राम सभा में, और यहाँ पर कवि हृदय और विमानपत्तन विभाग में राजभाषा मंत्रालय में प्रबंधक के पद पर आसीन आदरणीय देवकांत पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम लोग इनके दरवाजे पर आए हुए हैं, और आप राजभाषा मंत्रालय में होते हुए, विमानपत्तनम में होते हुए, और इस समय देश की राजधानी में सर्विस करते हुए भी अपने गांव से और अपने घर से, अपने क्षेत्र से, और इसी गांव में स्थित जो देवलास बालार्क सूर्य भगवान का मंदिर है, वहां के नाम पर आपका पेज है, उसको आप जिंदा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देवकली देवलास एक अद्भुत धार्मिक स्थल, इस नाम से आप लोग पेज गाहे बगाहे देखे होंगे, अच्छे खासे फॉलोअर हैं, और उससे जुड़कर आप इस क्षेत्र विशेष के लोगों को दिखाते हैं, लाइव करते हैं, और मंदिर का प्रचार प्रसार भी करते हैं, ताकि जो आज की पीढ़ी है, आज की नौजवान पीढ़ी धीरे धीरे वहाँ के मेले को, उस स्थान के महत्व को, क्योंकि भारत में बहुत कम सूर्य मंदिर हैं, जैसे कोणार्क है और यहाँ काशी में लोलार्क है, वैसे ही देवलास में बालार्क है, बाल सूर्य भगवान का मंदिर है, और कुंड भी है। आप आदरणीय देवकांत पांडे जी, हम उनके बीच आए हुए हैं आज उनके घर पर। और धन्यवाद तारकेश्वर जी। तारकेश्वर जी ने परिचय भी दिया मेरा, और कुछ उसमें उन्होंने अतिरेक कर दिया जी। होता है, क्या है कि अतिरेक नहीं करने पे कभी लोग थोड़ा जोशीला जो है बनाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। जोश कभी को दिलाना है, थोड़ी जाम की तारीफ करो, थोड़ी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करो। खैर, धन्यवाद आपका, और हम शुरू करते हैं। तो मैं मंची कवि हूँ ठेठ, वैसे तो मैं मंचीयता वाला सब गुण है मेरे अंदर, लेकिन आज जो है थोड़ा सा अलग माहौल है, तो मैं मंचीयता वाले नहीं, मैं सीधे एक सीरियस कविता पढ़ता हूँ। और वो जो हमारा परिदृश्य है यहाँ का गाँव का, वो वाली कविता सुनाता हूँ मैं, और बड़ी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है कविता। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की, बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, स्मृतियों में सदा झांकता सुंदर वन कचनार का दृश्य तैरता है आँखों में खेतों के श्रृंगार का, कजरी फगुआ सोहर चैता बिरहे का वो राग मधुर, कजरी सोहर फगुआ चैता बिरहे का वो राग मधुर, मोर पपीहा कोयल तोता छेड़ रहे बागों में सुर, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, मस्त फकीरों के होठों पर हरे कृष्णा हरे राम, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, सावन
के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं। मेलों के वे सर्कस जादू बारंबार बुलाते हैं। बहुत गहन है पीड़ा मन में इन सब से अलगाव की। बहुत गहन है पीड़ा मन में इन सब से अलगाव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। और अगला दृश्य देखिए कि पनघट पर पनिहारिन के पांवों के पायल की रुंझुन। पनघट पे पनिहारिन के पांवों के पायल की रुंझुन कानों में मेरे बजती है आज भी वो मन भावन धुन। शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के। शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के। दृश्य खींचते मन को बरबस होली छठ जस त्योहारों के। कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है। कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है। दादी की वो कथा कहानी अंतरतम में जिंदा है। जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में। जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में। कुछ यादें चिपकी बैठी हैं गेहूं धान के दानों में। एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की। एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की। और अंतिम इसका जो बंद है कि पेट की खातिर देखो आखिर। ये दृश्य जो याद आ रहा है कारण क्या है, क्यों हम दूर हो गए इससे। कि पेट की खातिर देखो आखिर हम कितने मजबूर हुए। जन्म मिला था जहां पे हमको उससे हम कितने दूर हुए। अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। कौन पूछता है, पता नहीं होता कि हमारे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है। और यहाँ पूरा गांव में सुबह से घूम रहा हूँ और अभी मैं सबसे मुलाकात नहीं कर पाया। जी जी बिल्कुल। तो ये है कि जन्म मिला था जहाँ पे हमको हम उससे कितने दूर हुए। अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। गिने जा रहे जहाँ पे केवल हम जिंदा सामानों में। कि अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। गिने जा रहे जहाँ पे केवल हम जिंदा सामानों में। छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में। छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में। हाय खो गए हम शहरों के सच्चे झूठे वादों में। मन कहता कि कट जाए अब बेड़ी अपने पाँव की। मन चाहे कि कट जाए अब बेड़ी अपने पाँव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। बाग बगीचे ताल तलैया नदियाँ बहते नाव की। आपकी ये जो गांव वाली कहानी है मैंने कक्षा 9 में एक कविता लिखी थी, मेरा बचपन। सुनाइए 2 मिनट रुकिए आशा जी। ऐसा स्मरण होगा, हमको एकदम याद आ गया। हमको हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैंने मेरा बचपन लिखा था और शाम की बेला है और इसी से रिलेटेड कविता है कि वह समय क्या था अब यह समय क्या है। थोड़ा सा तुलना तो छोटी सी गीत है। बीत गई वो प्यार की बेला, बीत गई वो प्यार की बेला। शाम ढली है
गम का मेला। अब बचपन में क्या, जैसे दादी का आपने कहा किस्सा कहानी, सेम वही था। दादी का वो किस्सा कहना, ध्यान लगा कर उसको सुनना। थोड़ा नानी घर चलिए। नानी के घर शक्कर रोटी, मिट्टी में हाथों का सनना, था पूजा बचपन का खेला। लोग मिट्टी का मूर्ति उर्ति बना के रंगों के पेंट पूजा करते, सब लोगों ने किया होगा बचपन में। था पूजा बचपन का खेला, शाम ढली है गम का मेला। होली है, दीपावली है, तो बचपन का वो रामलीला है, नौटंकी है, मठ का मेला है, जैसे देवलास का मेला। वो भी दिवाली थी वो होली, दीप जले थे सजी रंगोली। बचपन का वो भी दिवाली थी वो होली, दीप जले थे सजी रंगोली। मठ का मेला राम की लीला, अब लगते बंदूक की गोली। उजड़ा गुलशन माली अकेला, शाम ढली है गम का मेला। आखिरी और अंतिम पक्ष थोड़ी व्यक्तिगत है, समझ सकते हैं। कभी कभी बचपन में आदमी किसी को श्रद्धा देता है तो स्नेह पाता है। बचपन की मासूम मोहब्बत, स्नेह का चल श्रद्धा का फल। बचपन की मासूम मोहब्बत, स्नेह का चल श्रद्धा का फल। वो बातें अब वो यादें भी याद में रह गया गंगा का जल। तब मैं बनारस पढ़ता था। दर्द जुदाई को भी झेला, शाम ढली है गम का मेला। बीत गई वो प्यार की बेला, शाम ढली है गम का मेला। ये मुझे भूलता नहीं है। नहीं, आप भी सुनाइए, आप एक साथ कभी एक खो जाए, हो जाए आपका इसी बहाने एक कोलैबोरेशन हो जाए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देंगे। चार लाइनों के। हाँ, नहीं बिल्कुल। पीपर पात सा चंचल ये मन खोज रहा पुरवाई कहाँ है। पीपर पात सा चंचल ये मन खोज रहा पुरवाई कहाँ है। पंकज पुरैनी पातर ये मन पूछ रहा तरुड़ाई कहाँ है। गंध सुगंध तलाश रहे तुम चितवन में चतुराई कहाँ है। और राम सखा बनने को ललाई तो केवट सी कविताई कहाँ है। आपका गला बहुत बढ़िया है। एक भाई साहब कविता के बड़े प्रेमी रहे, कवि सम्मेलन में बड़ी बचपन से रुचि रही है आपकी। और रानीपुर इंटर कॉलेज के हम लोग विद्यार्थी रहे हैं, डिग्री कॉलेज में भी आप पढ़ाई की, तो वहाँ पर कवि सम्मेलन पहले होता था। और जैसी इनकी शकल सूरत है, उम्र तो उनकी ज्यादा थी, हो सकता है वो दिवंगत हो गई हो, और ऐसा ही बढ़िया स्वर और नाटी सी सांवली सी, चेहरे में बड़ी कुरूपता थी, लेकिन स्वर इतना बढ़िया। आप लोग संभवतः जानते हो, उनका नाम था मायावती मैना। और उनकी आज तक मुझको बचपन में सुनी हुई कविता एक याद है, 2 लाइन की मैं आपको सुना देता हूँ। इनका स्वर सुन के मुझे उनका याद आया, स्मरण हुआ है। हाँ, कि कल कट गया आज नहीं कटता,
तुम बिन दिन और रहना, कल कट गया आज नहीं कटता, तुम बिन दिन और रहना। अब तो आजा ओ निर्मोही, अब तो आजा ओ बेदर्दी, याद करे तेरी मैना, कल कट गया आज नहीं कटता, तुम बिन दिन और रहना। इतनी उनको पूरा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे हमेशा स्मरण। अब आपको देखा और आपका गला तो मुझे एकदम से अरे हीरे हैं भाई, बता तो रहा हूँ मैं। हमको तो मतलब ऐसे हम तो अचानक ही 2-3 निकले मारते हैं छलांग जो है समय निकाल करके। मतलब यहाँ पे अगर रह करके थोड़ा सा समय दिया जाए ना, बिल्कुल, तो ये जो निरहुआ और ये सब क्या पूरा दुर्गंध फैला दिए हैं कि एक माला में पिरो सकते हैं। हाँ, यहाँ की जो हाँ हाँ हाँ, सरस्वती वंदना लिखने का मैंने प्रयास किया है। कविता है, छंद का नाम है पंचचामर छंद। आप ध्यान दीजिएगा इनकी चीजों जो को। सर जी, ये छंद उनका जो नाम ले रहे हैं, अच्छे अच्छे कवियों को नहीं पता है कि छंद क्या है, और ये आदमी बैठ करके यहाँ वर्ण की छंद गणना होती है, मात्राओं की नहीं। गले पड़ा तुषार हार श्वेत अंशुधारिणी, सितार यंत्र साधिका तुम्ही व्यथा निवारिणी, सरोज पुष्प वासिनी तरी पयोधि तारिणी, दयालु हंस वाहिनी विषाद की विदारिणी, अखंड ज्योति हो तुम्ही अनंत रूप शारदे, कृपालु व्योम से प्रकाश मातु हे उतारि दे, घिरी निशा विकार की प्रदीप कुंज बार दे, विधान दान दे मुझे दुलार से संवार दे, रहूं नहीं कदापि दोष क्लेश द्वेष राग में, सुभाष हो मुखार में सुगंध प्रेम बाग में, तरंग स्नेह की उठे विचार के तड़ाग में, घमंड लोभ से परे रहूं सदैव त्याग में, सुलेख हो सुबोध हो सुराग हो सुगान हो, प्रभास लेखनी बने प्रभात भानु भान हो, सुजान सौम्य मैं बनूं प्रधान प्रीतिमान हो, प्रवीण पाद में रहूं सदैव ध्येय ध्यान। बहुत सुंदर शब्द चयन देख रहे हैं। वही हम और बात करके मतलब कोई मैच ही नहीं कर रहा इस आदमी का यार। मतलब फिर मैं मतलब था कि इनको जो है मिलूंगा मैं आकर के। अरे जो तीसरी मुलाकात होगी आज, है ना? हो जो कह लिया जाए कि गुदड़ी के लाल है टिकी सिर्फ एक सांस पर जिंदगी, है टिकी सिर्फ एक सांस पर जिंदगी, फिर भी है खुद से क्यों ये खबर जिंदगी, है टिकी सिर्फ एक सांस पर जिंदगी, फिर भी है खुद से क्यों बेखबर जिंदगी, मत मचल तू बहारों की आगोश में, मत मचल तू बहारों की आगोश में, मौत की भी है तुझ पे नजर जिंदगी, क्या पाके खुशियों का अंबार चहके अगर, पाके खुशियों का अंबार चहके अगर, होती गम से एक यूं चश्म तर जिंदगी। सवाल है, रूह तुझसे मोहब्बत करे तो करे, रूह तुझसे मोहब्बत करे तो करे, जिस्म की तू न है मोतबर जिंदगी। और ऐसे देखिएगा कि खेल अरबों में ले आ सिकंदर बने, खेल अरबों में ले आ सिकंदर बने, होगी लेकिन किसी दिन सिफर जिंदगी। शून्य बहुत सुंदर। बेसबब जुस्तजू तेरी दुनिया में है खोज, बेसबब जुस्तजू तेरी दुनिया में है भरा तुझ में ही सीम ओजर जिंदगी। खजाने और अंत में मकता है कि छोड़ देगी किसी दिन तू हरिलाल को, मेरा नाम हरिलाल, छोड़ देगी किसी दिन तू हरिलाल को, तब कहे तुझको क्यों हम सफर जिंदगी।
अरे, पूरा परिभाषित कर दिया कि जिंदगी यही ये है। सोचिए ऐसे ही गांव देहात में कैठ हो लिखला दिन भर में। अब तो लिखना कम हो गया सर, हाँ, तो इस बार की हफ्ते में एक आध रचनाएं लिख हफ्ते देते में कर लेते हैं तो बहुत बड़ी काम है, तो महीना 2 महीना वाले पहुंच गए आज तक। हाँ वो कम होता रहता है ना, स्पार्किंग कम होती रहती है। हम भी बचपन में खूब लिखे हैं, लेकिन कुछ समय के साथ लगता है कि कहीं से अटैचमेंट कमजोर हो रहा है। बड़ा ही अच्छा स्वर है। कवियत्री हैं आशा जी, देवकांत जी और भाई आपका हरिलाल जी। हरिलाल जी। मात्र कक्षा 10वीं तक आपने पढ़ाई की है, लेकिन जितना बढ़िया छंद और जितने बढ़िया शब्द में पूरा इनको मिला और है। सरस्वती जी का पूरा वरदान है आपके ऊपर। और ऐसे ही एक हमारे यहाँ कवि हृदय थे, हमारे पिताजी के सहपाठी थे, भाटी कला ग्राम के महेंद्र सिंह, दिवंगत हो गए। बड़ी अच्छी अच्छी कविता लिखे हैं। घर से बार अगर आप लोगों का सानिध्य होगा तो कहीं अगर प्रकाशित हो नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी बार आज तारकेश्वर जी की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस देवलास की धरती पर इतने मनोभाव और कवि हृदय को सुनने का हमें सौभाग्य मिला। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके से हमें जब भी आप यहाँ आवें तो हमें अवसर दें सुनने का, और हम भी कोशिश करेंगे कि ये जितने मोती हैं हम भी पीरों के अपने दरवाजे पर कभी भी आपको आमंत्रित करें। और मुझे बड़ी ही सुखद अनुभूति हुई कि मैं यहाँ आया और आप सबको सुनने का मुझे मौका मिला। और निश्चित रूप से ये जो भाव को व्यक्त करने का जो तरीका कविता है, वो आज हमें अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य को हमें किस दशा और दिशा में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को लेके चलना चाहिए, वो निश्चित रूप से इससे व्यक्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए फिर ये कोशिश करता हूं कि आप ऐसे ही मुझे आमंत्रित करते रहें। धन्यवाद। या सुनिए हमारी बात, अगर ऐसे वक्त रहता, जैसे दिन है, थोड़ा सा समय रहता और पहले से पता होता तो निश्चित रूप से हम लोग समय निकाले अब क्या है ना कि मैं भी धीरे धीरे इनसे पहली मुलाकात है मेरी, अब ये पता चल गया, ये 2 लोग हमको मिल सोशल मीडिया से ठीक है ना। नंबर आप लोग नंबर थोड़ा सा हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर कर दूंगा, ठीक है। और अजीत जी, अरे सॉरी अजीतांजलि, मेरे दिमाग घुस गया, आपका नाम कभी अजीत बोल देता हूं। इन लोगों को जो है ना, जो मऊ में हाँ नंबर हमारे गतिविधि दोनों लोग है, का है हमारे पास, साहित्य की शेयर करेंगे। बहुत कम है, बहुत जी धीमी- बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धीमी गति से चल रही है। तो हम चाह रहे हैं कि बेहतर ढंग से ये सब काम हो। नहीं आप ये सभी का सानिध्य ऐसे ही होगा। वही ना, जैसे मान लीजिए कभी हम आपको आमंत्रित जैसे आप करते इतना हैं, दूर रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हमारा जैसे स्थान आप कभी प्रसारित आवें, हो। आप सभी लोगों को इकट्ठा करें तो वहाँ ऐसे जब ये लेखक मालूम हैं, हो कवि जाएगा हैं, कि आप लोग गायक आ हैं, रहे हैं, आप सबको तो लाइव 100-200 करते लोगों रहते को हम हैं। आमंत्रित कर देंगे, बुला यहीं लेंगे। के लोग नहीं जानते हैं और आपके पेज के माध्यम से यहीं के लोगों को पूरे भारत राष्ट्र के लोग जान रहे हैं। जी जी जी। तो आदरणीय हरिलाल जी, आपका शुभ नाम? अरे ये कमलेश सिंह हमारे क्लासमेट ये भी है भाई। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। कमलेश ही हम सब साथ पढ़े हुए हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। वकील कमलेश साहब हैं। सिंह बरगोजी वाले हमारे वो सहपाठी आज्ञा रहे चाहेंगे हैं आप लोगों गाँव से? कॉलेज में। ठीक है, आप सभी को आशा जी, प्रणाम। देवकांत जी, लाल जी करते रहिए, और आजकल मैं पढ़ता ही रहता हूँ। खैर आप मैं नंबर ले लेता हूँ, आपको मैं मैसेज नंबर कर मैं दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा, आप लोग टच में रहिए, ठीक है ना। इनको आप- थोड़ा आप कॉन्फिडेंस तो- देने की जरूरत है इनको आप जो तो है ना। जी, जी, जी। आप तो अपने तर्कस से कोई तीर ही नहीं निकाले, मौका ही नहीं मिला कि आप कभी माहौल का भी जायजा लेता हूँ भाई, खाली हमको ये भी सुनाइए।